चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा है कि जनता से मिली ताकत को उन्होंने पूरी ईमानदारी से जनता के लिए इस्तेमाल किया है और आगे भी जनता के आशीर्वाद से मैं बरवाला के विकास की नई कहानी लिखूंगा। बरवाला में जोगीराम सिहाग से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग एक बार फिर से वोटर्स के बीच वो बने हुए हैं और एक बार फिर विकास का, बरवाला के विकास का जिक्र वो कर रहे हैं। विकास नीति के बूते जनता के वोट हासिल करने की कोशिश यहाँ पर जोगीराम सिहाग की तरफ से की जा रही है। मुझे बताइए कि विकास को लेकर लगातार आप राजनीतिक लड़ाई जो है इस इलाके को लेकर लड़ते रहे, अब कितना विकास बतौर विधायक आप करवा पाए और आगे वोटर्स के बीच किस तरह के वायदे आप कर रहे हैं? महेश भाई विकास की बात तो ये है, विकास होता है जो बेसिक नीड की चीज़ों से ऊपर उठ के कोई चीज़ करे उसको विकास बोलते हैं। अब यहाँ पे सड़क बनानी है, यहाँ पे नाली बनानी है, वो तो ज़रूरत की चीज़ें हैं। विकास तो उससे एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ वो देवाएंगे वो विकास है। अब मान लो बरवाड़ा शहर के अंदर बस स्टैंड बिल्कुल जर्जर हालात में था, वो बनवाना एक ज़रूरत थी। उसी प्रकार नगर पालिका की बिल्डिंग वो बनवाना एक ज़रूरत थी। रोड जितने भी थे वो टूटे फूटे पड़े थे, वो बनवाने एक ज़रूरत थी। वो इसको विकास नहीं, वो ज़रूरत थी पब्लिक की। विकास की बात आती है जब, तो विकास तो जब आएगा हमारा जब ये चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी और जो अब इस समय कंप्लीट के उस पर हैं उसके बाद सोचूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो शुरुआत की सबसे पहले छोटी चीज़ से ली। स्कूलों में वाटर कूलर का, फिर हर गांव में छोटा बस स्टॉप होना चाहिए, उससे शुरुआत करके आज मैं पूरा बस स्टैंड जो है कंप्लीट तक मतलब जो है करवा पाया हूँ। इसी प्रकार को स्कूलों के बिल्डिंग की बात है, रोड की बात है, नाली की बात है, खेतों के रास्ते की बात है। हाँ, खेतों के जो रास्ते कच्चे थे उसको मैं विकास में गिनता हूँ, क्योंकि आज की वो ज़रूरत भी है और किसी की सोच भी नहीं थी। जो शुरुआत में 5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने हर एक विधायक को दिए थे, वो 5 के 5 करोड़ रुपए मैंने सबसे पहला ऐसा विधायक हूँ जिसने बिना स्कीम के खेत के अंदर रास्ते पक्के करवाए थे। उसके बाद ये खेत खलिहान की स्कीम बनी। ये मेरी उस सोच के उसके ऊपर जो है ये खेत खलिहान की स्कीम बनी हुई है। और रही बात लड़ाई की, लड़ाई तो मैं जब किसान आंदोलन था, किसानों की फसल के लिए जो MSP आज की है उसके लिए जो किसान लड़ते थे उसके लिए उनके साथ खड़ा हुआ। पंचायतों में जब पंचायतों की बात आई, सरपंचों के अधिकार जो सीमित किए, वो अधिकार बढ़वाने के लिए मैं विधानसभा के अंदर भी बोला, बाहर भी बोला, वो मैंने लड़ाइयाँ लड़ी। और जो आज है जो मैंने लड़ाइयाँ लड़ी सरकार में होते हुए भी सरकार को मतलब जो है आग्रह किया आगे ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, वो सरकार ने सारी चीज़ें आज की, वो लड़ाई का ये फायदा हुआ। वोटर्स के बीच विकास नीति का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वायदा आप आने वाले वक्त के लिए अपने वोटर्स से कर रहे हैं, अपने हल्के की जनता से कर रहे हैं? देखो, जनता से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर शेम का इलाका था वहाँ पर सोलर ट्यूबवेल लगाने का काम वो ज़रूरत थी। जहाँ पर पानी चढ़ता बारिश का वहाँ पर पंप हाउस लगाना, ये एक जिम्मेवारी और ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो मैंने लगभग जो है पूरे इलाके में, अब हमारे सरपंच साहब हैं ये खड़े हैं, अपना न्याणे के हैं दोनों, हमारा इसका दानसू के हैं उस इलाके में, और लाडुआ के आज साथ आए नहीं होंगे, लाडुआ है, खरकड़ी है, यहाँ हमारा शेम का इलाका था और बारिश के दिनों में पानी बढ़ जाता था, बिना बारिश के दिनों में शेम आती थी। वहाँ पे मैंने सोलर ट्यूबवेल लगभग जो है पूरे इलाके में 100 के आसपास सोलर ट्यूबवेल में लगा चुका हूँ। मेरा लाडुआ है, सात रोड है, खरकड़ी है, न्याणा है, मिर्ज़ापुर है, सुलखनी है, इन गाँव में जो है खोखा है, और ये इस तरह के इन गाँव में लगभग 100 के करीब जो है, जिसकी एक ट्यूबवेल की कीमत कम से कम एवरेज जो है 10 और 11 लाख रुपए है। और हरियाणा प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में पहली ऐसी स्कीम है जो, ये जब मैंने स्टार्ट की स्कीम ही नहीं थी भाई, किसान का 1 रुपया भी नहीं जमा करवाने वाली स्कीम है, जो 10 से 11 लाख रुपए जिसकी कीमत हो। ये चीज़ें मैंने अपने विवेक से, अपनी सोच से जो ज़रूरत थी वो करवाई। बरवाला विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के लिए सबसे बड़ा वायदा क्या है? वादा कोई नहीं है, ना मैंने पहले वादा किया ना मैं आगे करता। मैं तो ये है कि भाई जो पावर जो मिलती है, जिस प्रकार से जनता ने जिम्मेवारी दी और जो एक विधायक की पावर होती है, वो पूरी की पूरी बरवाड़ा हल्के के काम आएगी। आगे भी यही सोच के साथ जो है चुनाव में जाऊंगा कि जिस प्रकार से पीछे 5 साल पूरी जितनी भी एक विधायक की पावर होती है हल्के से बाहर नहीं जाने दी, और हरियाणा प्रदेश में 90 में से चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक है,
मैंने अपना अधिकार जो है, अपना हक, चाहे लड़की लिया या प्यार से लिया, मेहनत से लिया, मैंने छोड़ा नहीं। अपना जो है सबसे ज़्यादा अपना हक बनता था वो लेके आया। चलिए, विधायक जोगीराम सिहाग बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जुटाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। काफ़ी सारे विकास कार्य ऐसे करवाए गए जो सरकार की योजना में तब शामिल भी नहीं थे, लेकिन बाद में हरियाणा सरकार की तरफ से उन पर नीति बना दी गई और अब पूरे हरियाणा प्रदेश में वो विकास कार्य लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं। और साथ ही बात कह रहे हैं कि मूलभूत ज़रूरतों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं और आगे भी अपने विधानसभा क्षेत्र बरवाला के विकास को लेकर जो भी राजनीतिक ताकत मिलने के बाद उनकी क्षमता बनेगी, उसके साथ वो काम करने का, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, बरवाला।